एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन। बेटी सुबह 5 बजे उठती है। जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है ना, तो वो जल्दी उठ के एक रिवीजन लेती है। तो मेरा काम उसे उठाना होता है। एक बार उठा देती हूँ, वो है ना, फिर 6:30-7 बजे तक वो पढ़ती है। उसके बाद वो आधे घंटे के लिए सो जाती है। फिर मैं उसे उठाती हूँ 7:30 बजे के करीब, क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है 8:45 की है। तो फिर मैं 7:30 के करीब ही उठाती हूँ। फिर आधे घंटे की उसे नींद ले लेती है, तो क्योंकि एक बार रिवीजन भी हो जाती है और रेस्ट भी कर लेती है। तो अभी उसका सोने का टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सो लेगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, चाय वगैरह बना दूंगी। तो वो भी चाय पी लेगी। इससे क्या, उसका भी थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलने लगेगा। बोल रही थी मेरे चाय बना देना। तो देखिए, दूध इतना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले है ना, मैं दूध से क्रीम निकाल के ना, एक जो साफ दूध होता है ना, हम उसकी चाय बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उसमें है ना दूध में क्रीम हो ना, तो वो चाय कोई भी नहीं पीता। मैं खुद ही नहीं पीती, किसी को और को तो क्या पसंद होगी। तो इस तरह मैं पहले ही, जब मुझे दूध निकाल के बर्तन में रखना होता है, तो मैं उसके मलाई निकाल लेती हूँ। तो ये से स्टोर भी हो जाती है, और मतलब बिल्कुल भी मलाई दूध में नहीं जाती। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। और दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। और हम दूध में ही पत्ती है ना डालते हैं। मतलब मैं पानी नहीं डालती। मुझे ना, मतलब पानी वाली चाय इतनी पसंद नहीं आती है। मुझे तो दूध में ही चाय पत्ती और जो शक्कर डाल के चाय बनाने का मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में 2 बार तो चाय पीने होती है। और उसमें भी अगर मैं पानी डालूँ तो दूध कहाँ जाएगा। फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमारे घर में तो वैसे भी, आप लोगों से मैंने कई बार बोला है ना, 4-5 किलो तो दूध हमेशा रहता ही रहता है। अगर हम लोग यूज़ करें ना करें, घर में दूध की क्वांटिटी रहती है। कोई आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूध होना चाहिए। ये हमारे घर का एक तरह का ना, मतलब है। इस चीज़ को हम फॉलो करते ही करते हैं, क्योंकि पापा जब थे ना, वो बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। तो हमें आदत पड़ी हुई घर में 2-3 किलो है ना दूध रखने की। और बेटी को उठा दिया, देखिए वो चली गई है शावर लेने के लिए। और बेटा अभी सोएगा, ये तो 8 बजे के करीब उठेगा। और ये मुझे चलो और सो ले। तो ये क्या है, अपने आप है ना, वो थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाना था कल, सो उसे पढ़ा दिया था। और जाते जाते हिंदी का बच्चे का तो देखिए इतना ज़्यादा नहीं है। जब मैं इसे छोड़ने जाऊंगी ना, तो 15-20 मिनट का रास्ता, तो मैं इसे पूछती जाती हूँ है ना, मैं साथ साथ में बताती रहती हूँ। क्योंकि इतना इसका छोटी क्लासेस का जो होमवर्क है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो नॉर्मली बेटा तो करता रहता है। इसके स्टडी में ये बहुत अच्छा है। तो अमन सिस्टर ने भी पूछा था कि आपके दोनों बच्चों के है ना, जो एज में कितना डिफरेंस है। 7 साल का डिफरेंस है। क्योंकि ये जो मेरा बेटा आया ना, मेरी बेटी की वजह से ही है। हम लोगों ने सोच लिया था भी हम है ना सेकंड बेबी नहीं करेंगे। क्योंकि जब बेटी को पहली बार हस्बैंड ने देखा ना, तो वो बोल रहे थे मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था भी हम सेकंड बेबी के बारे में नहीं सोचेंगे। पर मेरी फादर इन लॉ ने भी बोला था, एक बच्चा है, इसे अच्छे से पालना, इसे अच्छे से परवरिश करना और स्टडी करना करवाना इसे। तो मतलब दूसरे बच्चे के बारे में बच्चे सोचने की ज़रूरत नहीं। एक का खर्चा उठा लो आप अच्छे से, बस इतने जोगे आप हो जाओ, मतलब इस काबिल हो जाओ, उनके कहने का मतलब था। तो हमने फिर उसके बाद कभी सोचा ही नहीं। मगर जब ये 7 साल की हुई ना, तो हमारे नेबर में लड़का हुआ, तब इसे ना, मतलब उसे लगा भी हाँ भाई बहुत प्यारे होते हैं। और बोल रही थी मुझे खुद का अपना भाई चाहिए, जिसका नाम इसने कृष्णा खुद ही रखा हुआ है। जो इसका कुंडली के अकॉर्डिंग नाम है ना, देवांश है, मगर इसकी दीदी ने इसका नाम रखा हुआ है, इसलिए हमने इसे घर पे कृष्णा ही बोलते हैं। क्योंकि ये कृष्णा जी को घर पे लेके आई थी है ना, दादू से अपने मंगवाया था इसने कृष्णा जी। और उससे डेली पूजा करके बोलती थी भी मुझे है ना चाहिए, मुझे बीरा चाहिए, मुझे भैया दे दो। तो देखिए इसी की वजह से आया। तो आज है ना, ये इसे परेशान कर रही थी। तो वैसे तो वो बड़ी मुश्किल से उठा था। और इसे ना उस रुला के ना खुद छत पे चली गई। और मैं इसे पकड़ के है ना अभी पिटाई कर रही हूँ, क्योंकि बेटा बोल रहा है दीदी ने मुझे मारा। अगर अभी मैं इसे नहीं मारती ना, तो उसने उठ के रेडी होने ही नहीं जाना था। और ये आज पूरे दोनों मस्ती के मूड में है। इतना परेशान किया मुझे इन दोनों ने। बड़ी मुश्किल से आज इनको स्कूल लेके जा रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी देर में इनको बोल रही हूँ जल्दी ये कर लो वो कर लो। आज तो इन्होंने मेरी रेल बना दी और मैंने इन लोगों की रेल बना दी। जो आप लोग वो देख रहे हो ना, मैंने बेटी को डांट रही थी, वो तो आधे घंटे का हमारा प्रोसीजर चला रहा। क्योंकि बेटी है ना, वो उसे ये था भी मम्मा मारेगी। और बेटा रोना बंद ही नहीं कर रहा था। और मैंने उसको बोला देखो 7:30 हो गए हैं, 7:45 के करीब होगा, 20-20 मिनट का ये जो हम लोगों ने मस्ती की ना। तो देखिए फिर बेटी है ना उसे खुद मना के लेके आई। मैं तो आ गई थी गुस्सा होकर भी, मैंने नीचे लेके जाना। तो फिर बेटी उसे उठा के अंदर लेके गई, चलो भाई मेरे नहा लो, नहीं तो मम्मी हमें धो देगी। तो जो देखिए हस्बैंड गए हुए हैं ना, तो ये मेरे से तो नहीं नहाता। बोल रहा है आपने कभी नहलाया नहीं, तो मैं आपके हाथों से नहीं नहाऊंगा, खुद नहाऊंगा, जब डैडा आएंगे तब नहाऊंगा। तो जब हस्बैंड आएंगे तो मैंने उनको बोलना इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाना, ये काला पड़ गया है। और मतलब ये अपना फेस साफ कर लेता बॉडी, और आधी बॉडी तो उससे क्लीन होती नहीं। और मुझे तो हाथ ही नहीं लगाने देता। इतना ये बच्चा मेरा ना खराब हो गया है, अपने पापा को मिस करता है। मिस करने के चक्कर में अजीब सा हो गया है ये। तो अभी बेटी तो देखिए खुद रेडी हो जाती है, बस इसकी चोटियाँ करनी पड़ती है मुझे। और ये भी मैंने बहुत मुश्किल से सीखी थी। इसकी टीचर ने 1-2 बार है ना इसे जब डांटा ना,
भी ये 2 चोटियाँ ना मतलब बिना रबड़ों के करके आओ। मैं रबड़ डाल के कर लेती, बिना रबड़ के नहीं आता था। तो ये 1-2 बार रोक के आई ना, तो फिर हम लोग भी है ना प्रिंसिपल पक के पास गए। तो फिर क्या करते, अगर आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने सीखी, फिर भी वो उतनी अच्छी नहीं लगती इसके 2 चोटियाँ जितनी मैंने देखा है बाकी बच्चों के लगती है, वो मेरे से नहीं होगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, अभी इतना ही सीख पाई हूँ, मतलब प्रॉपर से वो पूरे है ना बाल मेरे से अच्छे से है ना मतलब टाइट होके नहीं है ना छोटी होती। तो चलो इनको छोड़ने जाती हूँ, मुंह बना हुआ है इन लोगों का, भी छोड़ के आती हूँ। और सबसे पहले मैंने एक्टिवा क्लीन की, नीचे ये देखिए अपने सारे प्लांट्स को पानी दिया। और एक्टिवा बहुत ज़्यादा गंदी होगी, तो बहुत डस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे क्लीन किया। और ये मेरे प्लांट्स थे ना, तो इन पे के भी अच्छे से मैंने पानी छिड़क दिया, क्योंकि नॉर्मली मैं नीचे बहुत कम काम करती हूँ, जब है ना नीचे कोई नहीं होता मैं तभी कोशिश करती हूँ भी मैं झाड़ू लगा के अच्छे से क्लीन करके आ जाऊँ। तो अभी मुझे लगा मेरी एक्टिवा भी गंदी है और प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा मिट्टी दिख रही थी। तो देखिए सुबह बिल्ली की तरह ना जैस्मिन यहाँ से देख रही थी, अभी ये मैडम, मैं ना इसकी बात सुन नहीं रही थी क्योंकि मैं ना खाना बना रही थी है ना आके स्कूल से। तो ये मैडम इसे ये हो गया भी आज दरवाज़ा नहीं खोला और कैसे विंडो से देख रही है। देखिए जानवर है ना वो पहचान जाते हैं, अभी यह कहाँ गई, उसे ये होता है भी ये पता नहीं कहाँ चली गई, और इतना शोर मचा रही थी ना। और आज मैं ना बोल के वीडियो में मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने कोई वैसे वीडियो बनाई नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं रहा, ऐसा था भी जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन होती है भी ये टाइम पे पहुँच जाएं। और आज तो है ना बेटे की वजह से हम लोग लेट हो गए, सच बताएं तो मतलब गेट भी बंद हो गया था तब पहुंची। और बोल रहा है अगर मैडम ने डांटा तो बोल देना भी दीदी ने लेट करवाया। और मैंने उसे बोला इसे ही अंदर लेके जाना, दीदी को क्यों बोलना दे, इसे ही चांटे पड़ने चाहिए। तो अभी जल्दी से मैं बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। और वैसे मैं नॉर्मली रात को बेडशीट यहाँ से उठा देती हूँ, जो नई वाली यूज़ करती हूँ। देखिए ये तो मेरी बहुत पुरानी है, तो उससे क्या है वो बेडशीट का कलर भी नहीं जाता और बहुत अच्छा रहता है। अभी खाना खाऊंगी और बड़े आराम से बैठ के खाना खाऊंगी, बहुत तसल्ली से खाना खाती हूँ मैं, क्योंकि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना वो टेंशन फ्री और आराम से बैठ के खाना चाहिए, कुछ टाइम खुद को देना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के खाए। और मैं कोशिश करती हूँ भी अच्छे से मैं ना जो मेरे सुबह की मील है वो अच्छी हो। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना भी मैं लॉन्ड्री में तो मैंने लगा दी थी, ऑन करना भूल गई थी स्विच को, और रात को कपड़े फिर मैंने यहाँ पे डाले थे, अभी मैं इसे छत पे डाल के आ रही सुखाने के लिए। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी, वॉइस ओवर करते टाइम मुझे याद आया, मगर वो है ना फुल स्लीव की थी और ये हाफ स्लीव की है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ये अलग वीडियो है, ये सेम नहीं है। क्योंकि देखिए मैं अभी देख रही हूँ वो भी रेड कलर की टी शर्ट थी, तो ये भी रेड कलर की टी शर्ट है। तो हस्बैंड इस बार इतनी ज़्यादा टी शर्ट लेके आ गए ना, तो उनकी जो टी शर्ट पड़ी हुई है ना, वो पहले जिम में ये सारी टी शर्ट पहनते थे, तो अभी तो मैंने ये ले ली। मुझे ना लगता है जो जेंट्स की टी शर्ट है ना वो ज़्यादा ठीक रहती है, इनके ना गले ज़्यादा छोटे नहीं होते, तो ये टेंशन नहीं है भी गला डीप है। तो है ना देखिए मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को पता है मुझे ये नहीं होता, मैंने मॉर्निंग रूटीन दिखानी है तो सुबह उठ के अच्छे से रेडी रूडी होके है ना लिपस्टिक बिंदी लगा के फिर करूँ। मैं तो जैसे ही होती मैं वैसे ही वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, मेरे से वो नौटंकी नहीं होती रे बाबा। क्योंकि देखिए काम करें कि ये देखें भी हाँ पहले रेडी होना है, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसे तो है नहीं भी गंदे लग रहे हैं। तो जब रेडी होने का टाइम होता है तब रेडी भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। मगर मेरी जो डेली रूटीन में जो सुबह मॉर्निंग का काम होता है ना मैं रेडी होके नहीं करती हूँ। तो मैंने ये जो है ना फ्रूट बास्केट से टेबल बनाया और वाकई में बहुत अच्छा बना। मुझे कई लोगों ने भी पूछा था भी आपने ये कैसे बनाया, मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ है, अपने किसी ब्लॉग में शेयर किया है, इसे अलग से वीडियो नहीं बनाई थी। तो इसकी जो लेग्स है ना वुडन की, वो लोकल मार्केट से ही मैंने है ना जो फर्नीचर का काम करते हैं ना उन्हीं से ली हुई है। तो आई थिंक ये 50 या 100 की होंगी। और मुझे किसी ने बोला भी जो आप है ना कपूर जलाते हो वो बर्तन हमें नहीं मिल रहे ये वाला, तो अगर इस तरह का नहीं मिलता ना तो देखिए ये इस तरह का भी मिल जाता है, ये तो नॉर्मली हर शॉप पे मिल जाएगा। इसे नीचे से पकड़ो, वैसे गर्म नहीं होता, दोनों सेम ही है, सेम यूज़ में ही आते हैं। तो देखिए जो भी आप लोगों को मिले वही लेना चाहिए, तो वो ही ले लीजिएगा। और वैसे जो पहले वाला है ना जो बड़े वाले साइज़ का है वो तो है ना कोलकाता में इस तरह। तो मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था वो आ गया है, मगर इसका पूरा एक मीशो हॉल आएगा क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो एक एक करके आएंगी। दिक्कत जो हो रही है, हस्बैंड गए हुए हैं ना थाईलैंड, तो वो कॉल कर रहे हैं जो नए हैं ना यहाँ पे आते, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए एक पार्सल आ गया, देखते हैं आज कितना आएंगे। वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक्चुअली मेरा नाम यहाँ पे सभी को पता है, इस वजह से ये मुझे मिल गया, अदरवाइज ये वापस जाना था क्योंकि जो आए थे ना कोरियर देने वो नए थे, जो तो पुराने हैं उनको तो पता है हमारे घर का। तो चलिए इसकी अलग से वीडियो वेट कीजिएगा। तो उस तरह के तो कलकत्ता में यूज़ होते हैं ना, मतलब वो जब पूजा करते हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं। हमारे जहाँ से जो मैं लेके आती हूँ ना लुधियाना शॉप से,
तो वो तो मुझे उन्होंने तो यही बोला था भी वो कलकत्ता से लेके आते, क्योंकि नॉर्मली वो मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट में जब पहले कभी नहीं देखा था, मैंने उन्हीं की शॉप पे देखा तो मैं 2 लेके आई थी, क्योंकि मुझे चीज़ें कलेक्ट करना ना अच्छा लगता है। आप लोगों को पता है, मैं कोशिश करती हूँ भी जो है ना अलग सी चीज़ें वो मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं कोशिश कर लेती हूँ भी जो भी है मैं ले लूँ अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है। तो अभी जल्दी जल्दी से घर के सारे काम करने हैं, बच्चों को भी लेने जाना है। और जो एक है ना प्रॉपर मीशो हॉल आएगा, क्योंकि अभी है ना 15 से लेके 19 तक है ना सेल थी मीशो पे। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिनका मुझे लग रहा था भी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब वो नॉर्मल जो है ना रेट होते हैं उससे कम था सेल में। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ मैंने बिना सेल के भी चीज़ें ऑर्डर की थी। पूरा इसका एक मीशो हॉल आएगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो आई होप वो जल्दी आ जाए। मेरी 4 तो चीज़ें आ गई हैं धीरे धीरे करके। तो अभी है ना एक्चुअली जो दिक्कत होती है ना, हस्बैंड बाहर गए हुए हैं और मैंने मीशो पे जो मोबाइल नंबर दिया हस्बैंड का दिया है, तो उनका फ़ोन आ रहा है बंद। तो वो है ना यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, जो नए लड़के होते हैं ना, जिनको पुराने लड़के हैं जो डेली मतलब मेरे नॉर्मली लेके आते हैं डिलीवरी, वो तो दे देते हैं जो भी मीशो का प्रोडक्ट होता है। जो नए लड़के उनको हमारा घर नहीं पता चलता, इस वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है। तो देखिए मैं प्रेस के कपड़े अभी है ना मैं देके आऊँगी, इसे अलग से रख लिए और मैं हो गई हूँ रेडी। बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखिए इन्हीं कामों के बीच में अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, और उसके ज़्यादा मुझे इधर टाइम स्पेशली निकालना पड़ता है बच्चों को स्कूल से लेके आने का। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो एक बार विजिट करके अच्छे से मेरे 1-2 व्लॉग देखिए। अगर पसंद आते तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक क्यूट सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, काम मेरा हो गया है। ये कपड़े मैं ना आके फिर डालती हूँ सूखने के लिए। 1:45 का टाइम हो गया और ये प्रेस के कपड़े दे के आती हूँ। मेरे सारे कपड़े प्रेस के है ना देने वाले हो गए हैं। रेडी तो हो गई हूँ। और देखिए अगर है ना लिविंग रूम बिखरता नहीं, और सच में मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अभी धीरे धीरे बच्चे है ना इस चीज़ के लिए यूज टू हो रहे हैं भी वो ज़्यादा मत बिखेरे। और देखिए ये जो फ्रूट बास्केट से मैंने बनाया था ना ये टेबल, ये वाकई में बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ कितना अच्छा लगता है ना। तो बस अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ मैं। और ये स्नेक प्लांट देखिए पानी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इससे पहले मैंने जब अंदर प्लांटर रखा था मिट्टी में तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं किया, पानी में ग्रो कर रहा है। अजीब ही है ना इसका सिस्टम भी। और देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और कुछ दिनों बाद आई थिंक होली के बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा लुक चेंज करूँगी, दिखाऊंगी। मैंने अपने लिविंग रूम के लिए मंगवाया है, वो आ गया है, बस लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो एक आपको फ़नी चीज़ बताऊँ, मेरा ये फुटवेयर देखिए, मेरा इतना ये फेवरेट है ना, बेटी ने ये तोड़ दिया। वो मैडम जी ऐसे पैर टेढ़ा करके खड़ी होती थी और देखिए एक तो तोड़ा दूसरा दोनों। और जो मेरे बाकी फुटवेयर है ना वो शू रैक में है, वो आने जाने वाले हैं, पार्टी वेयर है। और मैं इसे टूटे हुए डाल के जा रही हूँ। मैंने आज देखा तो मैडम ने तोड़ के रख दिए हैं, क्योंकि वो पहले बोलती थी मम्मा मुझे ऐसे है ना, ये इतनी सॉफ्ट है, मुझे ऐसे टेढ़ा पैर करना ना, ऐसे वो टेढ़ा पैर करती थी। उससे क्या ये टूट ही गया। तो अभी मुझे ऐसा सेम लूँगी, अगर वो आएंगे ना भैया तो सेम लूँगी। देखिए अच्छा नहीं लग रहा, पहले उसने हल्का से एक तोड़ा था, अभी तो दोनों का ही सेम हाल कर दिया। और ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि पता तो चल नहीं रहा। अभी मैं इतना टाइम नहीं है, अभी मैं देखूँ कहाँ पे है मेरी दूसरे वाले फुटवेयर। तो चलिए बाय बाय, जाती हूँ बच्चों को लेने।